हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आदित्य डिकोडिंग इको। आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा और आज मैं कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अलावा एडिटोरियल सीरीज़ जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल लेकर आ रहे हैं और जिसमें हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ जियो स्पेशल डेटा और समझेंगे कि क्या इसके लिबरलाइज होने पर एक नई इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया में और जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स दे सकती है इंडियन मार्केट में, नए जॉब जनरेट कर सकती है। तो चलिए इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेडिकल मेकओवर। इन 2021 गवर्नमेंट चेंज द रेगुलेशन फॉर एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जियो स्पेशल डेटा इन इंडिया। अब क्या हो सकता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर मैप बना सकता है और किसी भी टाइप का जियो स्पेशल डेटा और लोकेशन और ऑब्जेक्ट वो डिफाइन कर सकता है और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। मींस कि अगर सपोज़ करिए आपको एक ऐप बनाना है तो पहले बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी कि आप यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या सर्विस कुछ बना रहे हैं और मैप्स का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब नहीं ऐसा है और आप सीधे इसरो से परचेज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना खुद सर्वे करके और उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता था, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे। लेकिन अब अगर आपको सपोज़ करिए एक एप्लीकेशन बनाना है कि इंडिया में कितने गड्ढे हैं, रोड्स पर कितने गड्ढे हैं, पॉटहोल्स कितने हैं, तो उसका एक आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें आप ड्रोन और अलग अलग मशीनरीज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यही है कि बहुत सारी कंपनीज़ आ जाएंगी इस फील्ड में, नई नई कंपनीज़ आ जाएंगी प्राइवेट फील्ड में और वो अपना नया नया ऐप बनाने लगेंगी, क्योंकि ऐप बनने के बाद ही उसका मोनेटाइजेशन किया जा सकता है अलग अलग फॉर्म में। सपोज़ करिए गूगल मैप जब आया था तो गूगल मैप पहले तो एक जनरल हमको एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कि गूगल मैप का यूज़ क्या हो सकता है। आप किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, उसका यूज़ यही है कि अगर मैं कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं देख लूँ लोकेशन। लेकिन मोनेटाइजेशन कैसे उसका हुआ? स्विगी यूज़ करने लगा, उबर ओला यूज़ करने लगे, तो वो अलग अलग इंडस्ट्री आपस में मर्ज होकर कैसे काम करती हैं वो हमने पहले भी देखा है। तो इन सब ऐप्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिससे कंपनी कर सकती हैं। और अब गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसको अपना दोस्त बनाए और वो कन्वर्जन करे, डिजिटल एंड फिजिकल वर्ल्ड को दोनों को मर्ज करे और चीज़ों को आसान करे। अब क्या होगा कि एक लोकल आदमी कोई भी ग्रेट डिटेल जान पाएगा किसी एक पर्टिकुलर थिंग का। और ये कैसे होगा? हर चीज़ों का जियो टैग होगा। जैसे सपोज़ करिए आपके एरिया में लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी है, तो एक एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ। सपोज़ करिए मध्य प्रदेश में या कहीं भी मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ कि इंदौर में जितनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उन सब का मैं जियो टैगिंग कर दूं और अगर आप सर्च करें तो कितनी उसमें से ऑन है, कितनी जलती हैं, कितनी नहीं जलती हैं। अब इसका यूज़ क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये क्यों कोई बनाएगा ऐसा ऐप? तो वो बनाने वाला अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट ज़रूर देखेगा तभी बनाएगा। और एक जैसे अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई भी कंपनी ऐसा बना रही है तो वो जो हम RTI के थ्रू पता करते कि हमारे एरिया में कितना काम हुआ, कैसे हुआ, वो कितना अच्छा, कितना फंक्शनल है कि नहीं, तो इन सब को हम इजी उन ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं और ये RTI का काम भी आसान कर सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट खुद आपको हायर कर ले आपके एप्लीकेशन का यूज़ करके, क्योंकि उसको एफर्ट कम डालने पड़ रहे हैं पता करने के लिए कि कैसा काम हो रहा है और सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगी, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, जितना आप इसमें सोच सकते हैं उतना तरीके के एप्लीकेशन बन सकते हैं और कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है टेक्नोलॉजी का। आप चाहे तो लिडार का यूज़ कर सकते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का, और लेज़र्स का कर सकते हैं, ड्रोन्स का करिए। परमिशन थोड़ा लेनी पड़ेगी सबको, लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करके ईजिली जियो टैगिंग कर सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं मोर डिटेल। जैसे मुझे रेस्टोरेंट का कुछ बनाना है डिटेल मैप, तो ऑल ओवर इंडिया का मैं बहुत डिटेल रेस्टोरेंट का ऐप बना सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आगे बात करें तो इसरो का क्या प्लान है? गवर्नमेंट की जैसे अनाउंसमेंट हुई
तो इसरो ने प्लान किया कि वो एक लोकल प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करेगा और गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव बनाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 18 साल पहले इसरो ने गूगल मैप का अल्टरनेटिव बना दिया था। उसका नाम था भुवन और वो बहुत एफिशिएंट भी था, लेकिन ना जाने क्यों गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं की और वो मार्केट में नहीं आ पाया, कमर्शियलाइज नहीं हो पाया। जैसे कि BSNL और MTNL के साथ हुआ था, शायद वैसा ही कुछ उसके साथ हुआ होगा। कोई भी मतलब गवर्नमेंट आई, उसे सपोर्ट नहीं की, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आया। और अगर अब वो प्लान कर रहा है कि कंपटीशन बढ़ाएगा इस मार्केट में और प्लान करके अपने जो प्राइवेट पार्टनर हैं उनके साथ इस फील्ड में आगे आएगा। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आगे बात करें कि ये ओवरऑल दिस विल बी द थर्ड ट्रायंगुलेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये थर्ड ट्रायंगुलेशन है, तो पहले दो क्या थे? तो पहले दो सबसे पहला था आज से 200 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इंडिया के हर पार्ट का सर्वे किया था और 3D और 2D मैप्स बनाए थे कि कितना ऊंचा पहाड़ है, नदियाँ कितनी हैं, सबके साथ साथ बहुत लंबा प्रोसेस था। हालांकि वो अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट हुआ जब वो चले गए। तो उन्होंने बनाया था कि वो कैसे रूल करेंगे, लेकिन बाद में इंडिया को बेनिफिट हुआ। और आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो भी मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पड़ा है, जिन्होंने ये GTSI किया था, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया था, उनके नाम पे पड़ा है। तो सेकंड वाला कब हुआ था? सेकंड वाला हुआ था, रिसेंटली हुआ था, वो गूगल ने किया था और उसको लीड कौन कर रहा था? लतीश के कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 15% ही हम कर पाए मैपिंग और बहुत सारा स्कोप इस फील्ड में बचा है करने का। तो मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्री भी बची हैं और बहुत सारे ऐप्स भी बचे हैं, बहुत सारे जॉब्स भी बचे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप इस फील्ड में बचा है, क्योंकि 85% मार्केट अनटैप्ड है। और ओपन अगर मार्केट हो रही है या डेटा ओपन हो रहा है तो बहुत सारी कंपनी जिनके पास ब्रेन है और बहुत सारे नए लोग जो कुछ नया सोचते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। एक मैं आपको और स्टोरी बता दूँ इससे रिलेटेड कि डॉक्टर जॉन स्नो जो 1854 में इसका यूज़ उन्होंने किया था। हुआ क्या था कि कोलेरा ब्रिटेन में फैल रहा था और वहाँ पे बहुत सारी जानें जा रही थी। तो उन्होंने किया क्या कि वो अपना सब कुछ पेपर पेन लेके निकल गए। उन्होंने कहा कि अब मैं मैप बनाऊंगा कि कहाँ वेल्स का और कुएं जो हैं और जितने लोग जहाँ से पानी पी रहे हैं। तो सपोज़ करिए एक पेशेंट कहीं से आ रहा है, उसको कॉलेरा हुआ है और तो वो पता करते थे वो किस वेल से पानी पिया है। ये पूरा एक सर्वे उन्होंने किया, करते करते ऑल ओवर ब्रिटेन किया। फाइनली उन्होंने उस कल्प्रिट वेल को फाइंड किया जिसके थ्रू कॉलेरा बेसिकली फैल रहा था और उसके बाद इस बहुत बड़ी बीमारी पर रोक लगाया गया। तो ये बेनिफिट है उसके, एक छोटा सा बेनिफिट इतना पहले के टाइम पे। तो आज सब कुछ जब डिजिटल होगा तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगी। अगर आगे बात करें तो पाकिस्तान ने भी एक बार किया था 2010 में। बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़कर जब वहाँ पे एक फ्लड आया था तो माइक्रो लेवल पे बहुत सारी मैपिंग करके 8 लाख लोगों को रेस्क्यू किया था और बहुत सारी जानें बचाई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंदन नीलकनी जी, जिन्होंने इस आइडिया को प्रेस किया, उन्होंने कहा है कि अब भारत डेटा रिच हो जाएगा और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आने वाली हैं। इन्फोसिस के ये फाउंडर रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन GST का सॉफ्टवेयर भी इसी कंपनी ने बनाया है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो डेटा तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा का कितना अच्छा यूज़ करते हैं वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेब्लिश कंपनी इन्फोसिस जो है उसमें भी अगर हम अच्छा एप्लीकेशन उससे नहीं पा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो डेटा हमको मिलेगा, जो हमको लिबरलाइजेशन मिलेगा, उसका कितना अच्छा हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बहुत बेनिफिट नहीं हो पाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड।